अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां जम्मू कश्मीर में जोरों पर है। इस साल यात्रा 3 जुलाई से आरंभ होगी और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सरकार के लिए ये यात्रा और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गई है। सरकार ने यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न करने को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। साथ ही यात्रा को लेकर पूरी सरकार दिन रात एक कर काम कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। यात्रा में इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सख्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। यात्रा के दौरान सुरक्षा से लेकर रहने खाने पीने तक सभी काम अंतिम चरण में हैं। सरकार के साथ साथ पर्यटन से जुड़े हर शख्स को उम्मीद है कि इस बार अमरनाथ यात्रा से घाटी में कुछ करिश्मा होगा और सैलानी फिर से इधर का रुख करेंगे। इस वर्ष बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 9 अगस्त तक करीब 36 दिनों के लिए ये पवित्र यात्रा होगी, जिसके लिए मुख्य जो पारंपरिक रास्ता है वो पहलगाम से पवित्र गुफा की तरफ जाता है और बाइसरन आतंकी हमले के बाद जो यहाँ पर्यटकों में खास तौर पर एक भय देखा जा रहा है और जो पर्यटन है वो बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में अमरनाथ यात्रियों के यहाँ इस वर्ष आने को लेकर भी लोगों के मन में शंका जरूर है, लेकिन यहाँ अमरनाथ श्राइन बोर्ड से लेकर प्रशासन सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि यात्रा पर इस बाइसरन हमले का कोई भी साया ना पड़े और अमरनाथ यात्री बिना किसी संकोच के यात्रा के लिए पहुंचे। उनके लिए इसी के चलते पर्याप्त जो अरेंजमेंट्स है, तैयारियां हैं वो की जा रही है और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी जा रही है। सोनमर्ग में बाल्टान बेस कैंप और अनंतनाग के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए जोरों से तैयारियां चल रही हैं। पिछले साल तक बेस कैंप में भोले के भक्तों के ठहरने के लिए टेंट लगाया जाता था। इस साल यात्रियों के ठहरने के लिए और बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है। यात्रियों के ठहरने को आरामदायक बनाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा को अब करीब 1 महीने का समय रह गया है और 3 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक यात्रा के लिए अपना पंजीकरण भी कराया है, रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है और लीदर नदी के किनारे पहलगाम में ये आप देख सकते हैं कि नुनवन बेस कैंप में किस प्रकार से यात्रियों के लिए जो सुविधाएं रखने की तैयारियां हैं वो कितनी जोरों पर नजर आ रही है। आम तौर पर हम हर साल देखते थे कि नुनवन बेस कैंप में अमरनाथ यात्रियों के रुकने के लिए जो टेंट्स कैंप्स लगाए जाते थे, लेकिन बाइसरन आतंकी हमले के बाद आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हर एक कदम उठाया जा रहा है और उसी के चलते आज यहाँ पर ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं इनमें काफी आज यहाँ पर काफी हाईटेक सिस्टम देखा जा सकता है और ये सारी कोशिशें अमरनाथ यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के चलते यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए नए शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं ताकि जब यात्री यहाँ पहलगाम नुनवन बेस कैंप में पहुंचे तो उन्हें रहने के लिए भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था यात्रियों के लिए कड़ी और चाक चौबंद रहे। जम्मू कश्मीर सरकार को भी उम्मीद है कि इस साल बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। इसे जम्मू कश्मीर में पर्यटन की फिर से शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और हमें इस यात्रा से बहुत उम्मीद है। बहुत से लोग आएंगे और यहाँ से वापस जाने के बाद वे सभी को बताएंगे कि कश्मीर में हालात बेहतर हैं। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया, मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा आइए, हर तरफ से आइए कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं।
वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को पहलगाम में कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। लगभग 60 के करीब बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स महाराष्ट्र से, गुजरात से ये आए हैं यहाँ पे कश्मीर के लोगों को हौसला देने के लिए और उनको कहने के लिए कि दोबारा यहाँ टूरिज्म का रिवाइवल हो, इसमें ये हमारा हाथ बटाएंगे। इनका यहाँ आना ही एक पॉजिटिव मैसेज है। मैं इस बात में जाऊँगा ही नहीं कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। इनका यहाँ पहलगाम आके यहाँ रात को रुकना, यहाँ पे लोगों से मिलना और यहाँ से फिर गुलमर्ग जाना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव मैसेज है जिसकी हम सराहना करते हैं और जिसके लिए हम इनका शुक्रिया करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे पर्यटन से जुड़े उद्योग पर असर पड़ा है। हम यही मैसेज है ना, हम आपके साथ हैं, आप यहाँ आइए, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आप दर्शन के लिए आए, सबका रोजगार चलता है, कोई भी खतरा नहीं है यहाँ पर। हम आपके लिए 24 घंटे तैयार है। आपको जो भी